Good evening, student. Today we are just going to explain inertia from your chapter, which is coming from your ninth class. That is the second part of your syllabus, force and law of motion. ध्यान दीजिए मैं कौन सा चैप्टर फॉलो कर रहा हूँ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. तो इसमें इससे पहले हम एक लेक्चर दे चुके हैं. इसका सेकंड लेक्चर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इनर्शिया. इनर्शिया को समझने से पहले मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में रूपांतरित करने की कोशिश करूंगा. हिंदी में अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं जड़त्व. तो ये जड़ शब्द जो आया, जड़त्व जो हमारा है वो कहाँ से आया? जड़ से. और आपको पता है कि मान लीजिए आपके गमले के अंदर की अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों को खींचते हैं. क्लियर? पौधों को खींचते हैं तो बड़ा इजीली से उसके रूट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं बाहर. क्लियर? अगर मान लीजिए आप बात करते हो एक, जैसे मान लीजिए बड़ा पौधा है कोई, उसको खींचने में थोड़ी सी और ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर हम कहें बहुत बड़ा वृक्ष है, तो यू आर नॉट एबल कि आप उसको जड़ के समेत ही उखाड़ दो. क्लियर हो रही है बात? तो अब ये भी चीज नोट करने की कि अगर हम बात करें कि क्या पौधे अपने आप ही गमले से बाहर निकल आते हैं? नहीं आते ना. मतलब वी हैव टू हैव सम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दैट. ठीक. तो इनर्शिया बेसिकली क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी, अक्षमता. ठीक. अक्षमता है टू चेंज बाय इटसेल्फ, कि कोई चीज अपने आप को चेंज नहीं कर सकती स्वयं. यानी मान लो मैं आपको कहूं कि कोई बुक आपके पास पड़ी है और टेबल पे रखी हुई है और वो अपने आप ही अपनी पोजीशन चेंज कर ले, चलने लग जाए. पड़ी थी मान लीजिए नॉर्थ की साइड, उसकी डायरेक्शन थी, उसका फेस जो नॉर्थ की साइड था, तो आप कह दो अपने आप ही वो साउथ की तरफ हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. कई बच्चे अभी हंसेंगे, कहेंगे सर अगर हवा आ जाए, तूफान आ जाए, तो वो भी एक फोर्स ही है, एक्सटर्नल फोर्स है. क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं की बात कर रहा हूं. तो किसी भी बॉडी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपनी पोजीशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को अपने आप या फिर डायरेक्शन को अपने आप चेंज कर दे. क्लियर हो रही है बात? तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी अक्षमता को किसी भी बॉडी की, उसको हम क्या बोल देते हैं? इनएबिलिटी को क्या बोल देते हैं? इनर्शिया. ठीक है? क्लियर हो रही है बात? अगेन रिपीट करता हूं कि किसी भी चीज की अक्षमता, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये अक्षमता है कि वो अपनी बॉडी को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती, उसका यूनिफॉर्म मोशन है अगर उसको चेंज नहीं कर सकती, अगर वो सीधी जा रही है तो उसको भी वो चेंज नहीं कर सकती. गेटिंग माय पॉइंट? इसी चीज को हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट लॉ है आपका, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट. आपको सभी को पता है न्यूटन ने बहुत सारे रूल्स दिए और बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर न्यूटन. तो न्यूटन पे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है. क्लियर? तो न्यूटन ने जो हमारा लॉ दिया, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोल देते हैं इसको, क्योंकि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो अपने आप में क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. क्लियर? अब हमने एक डायग्राम बनाया. डायग्राम से आप ध्यान से देखिए. ये है एक छोटा सा मास 3 kg, मैंने एग्जांपल ले लिया. ये 10 kg है, ये 100 kg है. आपको अगर मैं मान लीजिए सपोज यू आर द एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, आप ही एक एग्जांपल है. मैं आपको कहूं कि आपको ना वेरी फर्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट. अगर आपको कहूं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आपको धकेलना है तो आप फोर्स लगा रहे हैं. फिर मैं आपको कहूं कि सेकंड ऑब्जेक्ट को आपको धकेलना है तो आप फोर्स लगा रहे हैं, आप ही फोर्स लगा रहे हो. फिर मैंने कहा थर्ड ऑब्जेक्ट है, इसको भी आपने ही फोर्स लगाना है. तो मुझे ये बताइए कि किसकी पोजीशन जल्दी से चेंज होगी? आंसर सभी को पता है किसकी पोजीशन जल्दी से चेंज होगी. आप कहोगे सर वेरी फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें पोजीशन बड़ी जल्दी होगी, इसमें थोड़ी देर से होगी और इसमें तो होगी ही नहीं, ऐसा कह सकते हो आप. हालांकि हो सकती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं. अगर आप छोटे से हैं तो आप कहोगे सर 100 kg तो बहुत ज्यादा है. ठीक है? इट्स इम्पॉसिबल. तो एक बड़ा लड़का लेके आना पड़ेगा जो इसको धक्का दे दे. क्लियर? तो यहां से क्या डिफाइन होता है? इसकी पोजीशन अपने चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसको ज्यादा फोर्स चाहिए. ठीक है? तो हिल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो एबिलिटी है चेंज करने की, ठीक है, एबिलिटी है चेंज करने की बहुत कम है, इतनी जल्दी से चेंज नहीं होने देगा. तो इतनी जल्दी से चेंज नहीं होने देने, क्या नहीं चेंज होने देने का? क्या चेंज नहीं हो सकता इसके इतनी जल्दी से? इसकी पोजीशन. मान लीजिए पोजीशन का मतलब कई बार बच्चे ये भी समझते हैं सर पता नहीं कौन सी पोजीशन की बात करते हैं. मैं पोजीशन को इंप्लीमेंट कर देता हूं. यहां पर मान लीजिए ग्राफ है आपका, ये आपका 0 है यानी ओरिजिन है. मैं ओरिजिन लिख देता हूं. इस ओरिजिन से ये इस साइड नहीं जा पा रहा. समझ रहे हैं? ये इसकी पोजीशन काउंट करता है. इस ओरिजिन से ये आगे नहीं जाएगा. इसका ओरिजिन कहां पर होगा? मान लीजिए मैंने दिखा दिया, दिस इज दी ओरिजिन. इस ओरिजिन से इसका सेंटर से इधर नहीं जा पा रहा. तो सबसे पहले कौन जाएगा? डेफिनेटली ये जाएगा. उसके बाद थोड़ी सी ताकत इसमें कम है, ये भी चला जाएगा. ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो ताकत बहुत ज्यादा है, तो हिलना ही नहीं स्टार्ट होगा ये. तो इसका मतलब इसकी क्या होगी?
इसकी इनएबिलिटी जो है वो ज्यादा है, और इनएबिलिटी को भी मैंने क्या वर्ड दिया, इनर्शिया। इसका मतलब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां से मैं इसको रद्द कर रहा हूं। यहां से आपके पास क्या एग्जांपल आएगा इससे, कि जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, हमने लिखा कि M3 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M1। सिमिलरली इससे क्या पता चला हमें, दिस इंप्लाइज inertia of 3 is greater than inertia of 2 is greater than inertia of 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपसे पूछे कि इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं, तो आप कहोगे हमें मास से पता चल जाता है इनर्शिया के बारे में, तो मास मेजर दी इनर्शिया। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे क्या रिजल्ट मिला बच्चों, इससे बच्चों क्या रिजल्ट मिला आपको, बोलिए मेरे साथ साथ, क्या रिजल्ट मिला, मास मेजर दी इनर्शिया, मास मेजर्स दी इनर्शिया। क्लियर? नोट डाउन करेंगे यहां पर, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट आपका आता है इनर्शिया। अगर हम ध्यान से देखें, मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्या बनाया, इनर्शिया का डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमने 3 हिस्सों में इनर्शिया को डिवाइड किया है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं, पहला आपका है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है इस चीज को, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। हमने लिखा पहला, inability to change its state of rest by itself, inability to change its state of rest by itself। यानी inertia of rest क्या है, कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती अपने आप, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। ठीक है? अब इसका एग्जांपल क्या है, अगर एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल की बात करें, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए बस लगा लीजिए, हंसना मत, क्योंकि डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, तो सिर्फ ये तो समझाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं। आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे ढंग से डायग्राम बनाएं, क्योंकि ड्राइंग आपकी सभी की अच्छी भी है। मान लीजिए यहाँ पर एक इंसान है, वो जो सीट पे बैठा हुआ है, जैसे ही ये स्टार्ट होती है, क्या होगी, ये बस स्टार्ट होगी। बस लगा लीजिए, कार लगा लीजिए, कभी आप सोचें कि सर ने बनाई तो कार है और नाम बस का ले लें। देखिए, हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बिहाफ पे आपको समझाना हमारा धर्म, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान, इन चीजों की ओर ध्यान ना देते हुए आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिक्स एक कंसेप्चुअल नॉलेज रखती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे ये बस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जो हमारा लोअर पार्ट है, कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट किसका, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है? लोअर पार्ट ऑफ जो बॉडी है, ठीक, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट मूविंग। ये क्या करेगा आपका, स्टार्ट मूविंग। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, लोअर पार्ट स्टार्ट करेगा मूविंग, क्योंकि देखो लोअर पार्ट स्टार्ट करेगा मूविंग, और आपको पता है कि जब लोअर पार्ट स्टार्ट करेगा मूविंग, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो पांव हैं वो ग्राउंड के साथ अटैच हैं। जैसे बस स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट होगी, वाइब्रेशन हमारी कहां तक पहुंचेगी, सबसे पहले टांगों तक। क्लियर? तो टांगों तक एक सिग्नल मिल रहा है हमें कि आपकी जो कार या बस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मोशन में क्या चीज आएगी आपकी, क्लियर, मोशन में क्या चीज आएगी, टांगे आपकी मोशन में आ जाएंगी। क्लियर होगी ये बात? अब जैसी टांगे होंगी मोशन में आ जाएंगी, तो जैसे बस स्टार्ट होगी तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, सॉरी बैकवर्ड गिरते हैं, फॉल बैकवर्ड। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा हुआ आप समझिए इस कंसेप्ट को, मैं यहां पर समझा रहा हूं। मान लीजिए हम सीट पे बैठे हैं, ये हमारी सीट होगी। क्लियर? हमने सीट दिखा दी, ये सीट बैठ गई हमारी, और यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है। क्लियर? ये हमने हाथ दिखा दिए और ये पांव दिखा दिए। अब जैसे ही ये चलेगा, स्टार्ट होगा, सबसे पहले सिग्नल किसको मिलेगा, पांव को मिलेगा। क्लियर? मान लीजिए पांव को सिग्नल चलेगा, बस स्टार्ट होकर 2 स्टेप आगे जाती है, मान लीजिए 2 मीटर चलती है। क्या फोर्स इस इंसान पे लगा जो अंदर बैठा हुआ था, फोर्स इंजन ने लगाया किस पे, बस पे, आप पे तो नहीं लगाया। ठीक, लेकिन क्या हुआ, हमने अभी आपका पढ़ा है इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कि अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, सॉरी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो हम तो सीट पे ऐसे करके बैठे हुए हैं आराम से, हमें तो पीछे से आके किसी ने धक्का नहीं दिया, हमें तो उठा के बाहर 2 मीटर आगे नहीं किया। आगे क्या जा रही है आपकी, बस जा रही है ना, आप तो नहीं जा रहे। ठीक, आप पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, आप पे तो जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे तब आप आगे गिरोगे, या पीछे से धक्का लगाएंगे तब आगे गिरोगे। लेकिन होता क्या है कि जब बस स्टार्ट होती है तो बस आगे मूव करती है, मान लीजिए 2 मीटर, सबसे पहले सिग्नल आपके पांव पे है, तो पांव जो है वो मोशन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक, तो 2 स्टेप आगे गए तो आप एकदम से झटका लगेगा, कहां पर,
पीछे की तरफ। कैसे कि हमने यहां से क्या किया, 2 मीटर झटका लगा आपको बैकवर्ड 2 मीटर। क्यों? क्योंकि 2 मीटर झटका तो लगा बस का, और 2 मीटर झटका लगा आपके जो आपकी शोल्डर है उससे आप एक तरह से पीछे चले गए। तो इसका मतलब 2 मीटर इधर गए, 2 मीटर गए, रिजल्ट कितना आएगा 0। इसका मतलब कैसे आ गए आप, रेस्ट पे आ गए। क्लियर? क्या एग्जांपल क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर है ना ये चीज? एग्जांपल समझ में आना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं इसका, दूसरा एग्जांपल इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक, यहां से मैंने इसकी डेफिनेशन को रब कर दिया। अब मैं एग्जांपल पे चल रहा हूं इसके, सिर्फ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये यहां पर हमारे पास मैंगो है। ये आपके मैंगो मैंने बना दिया, जैसे भी बनाया आपने देख लेना, मैंगो बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम पत्तों को हिलाते हैं, जैसे हम पत्तों को हिलाते हैं, मान लीजिए टहनी है, उसको हमने हिला दिया। ठीक है, हिला दिया तो आपको पता है जो भारी चीज है उसका इनर्शिया ज्यादा है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो रेस्ट पे ज्यादा देर तक रहेगा। तो पत्तों का मास ज्यादा है या फिर आपका मैंगो का मास ज्यादा है? तो डेफिनेटली आप कहोगे सर मैंगो का मास ज्यादा है। अब मैंगो जो हम पत्ते हिलाएंगे तो क्या होगा, मैंगो का इनर्शिया ज्यादा है तो क्या होगा, वो फटाफट से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो जल्दी से रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा। तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, पत्ते हिलने से, पत्ते जब टहनी को हम हिलाते हैं तो पत्ते के साथ साथ, यानी टहनी के साथ पत्ते हैं, पत्ते के साथ आपके मैंगो अटैच हैं, दोनों ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब दोनों ही वाइब्रेट स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है मैंगो भारी है, तो मैंगो का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो जल्दी से क्या करेगा, रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। तो वो डिटैच हो जाएगा उस शाखा से और नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरते ही वापिस वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्लियर? दिस इज द सेकंड एग्जांपल फॉर द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब बात आती है आपकी इनर्शिया ऑफ मोशन की, कि इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो हम अगर चलती बस से नीचे उतर जाएं, मैं आप सभी को प्रिकॉशनली ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक्सीडेंट भी होता है। तो प्लीज इस चीज को आप प्रैक्टिकली डील ना करें। लेकिन हाँ, आप इसका वीडियोस देख सकते हैं कहीं पर भी यूट्यूब पे। होता क्या है कि जब हम चलती बस से नीचे की तरफ उतरते हैं, चलती बस से, एक तो रुक जाना बस का, एक चलती से नीचे उतरते हैं, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है, आगे की तरफ हम गिरते हैं? रीजन बिहाइंड दैट, जब हम बस के अंदर बैठे होते हैं तो हम यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन में रहते हैं। क्लियर? जैसे हम नीचे उतरते हैं तो जो हमारे पांव हैं, जो हमारे फीट हैं, फीट अर्थ पे अटैच होते हैं, और हमारे जो फीट है वो स्टॉपिंग की कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं। स्टॉपिंग की कंडीशन, क्योंकि टच हुए किसको, ग्राउंड को, और ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ग्राउंड तो चल नहीं रहा। लेकिन हमारी जो बॉडी है, जो ऊपर वाला पार्ट हमारा बॉडी का है, ये रहना चाहता है किसमें, मोशन में। क्योंकि बस में जब हम बैठे थे तो हमारी बॉडी के जो पांव थे वो फ्लोर पे थे, और फ्लोर आपका रेस्ट पे था। और जब हम बस में चले तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट हिलता रहता है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पांव अर्थ पे अटैच होते हैं तो अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, वो रेस्ट पे है फिलहाल। वैसे तो अर्थ रोटेट करती है, कभी आप गलत तरीके से लेने इस चीज को, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। जब आप और अर्थ दोनों की कंडीशन एक है, रिलेटिव मोशन दोनों का इकट्ठा चल रहा है, तो जीरो आएगा उसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो आपके पांव टच होंगे तो ग्राउंड को, तो आप ये कहोगे कि हमारी जो पांव है रेस्ट पे आना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी ऊपर है वो इट्स वांट्स टू कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन। तो वो कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। क्लियर? क्योंकि 2 स्टेप हमारे पीछे हैं तो हमें आगे गिरना पड़ेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो रही है बात? नोट डाउन करेंगे इसको भी। क्लियर? अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। जब एक कार सर्कुलर टर्न लेती है, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर टर्न, यानी हम ऐसे जाते हैं। क्लियर? सर्कुलर टर्न इधर लिया तो हम कहां जाते हैं, इधर, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं हम इधर जा रहे हैं, तो ये टर्न कहां जाएगा, उधर। क्योंकि यहां पर देखिए कार इधर की तरफ टर्न कर रही है, यानी इस साइड, इधर की तरफ, तो हम इधर जाते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि हम अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर सीट पे जो हम बैठा है या आप अंदर बैठे हैं कार के, तो आपको पकड़ के कोई ऐसे हिला नहीं रहा। क्लियर? हम तो कार का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, कार का स्टीयरिंग, देखिए ऐसे करके कार का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। जैसे जैसे कार का स्टीयरिंग घुमाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हम इधर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं हम इधर की तरफ? क्योंकि कार कहां जा रही है, उधर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, हम कहां जा रहे हैं, इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 स्टेप इधर गए, 2 स्टेप इधर गए, हम कहां पर आ गए,
रेस्ट पे, ठीक है। हमारी डायरेक्शन क्या चेंज हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी डायरेक्शन चेंज तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो आपको ये चीज नोट डाउन करनी है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपकी क्या है। क्लियर? यहां तक नोट डाउन करेंगे। ये आपका लेक्चर है इस पे, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपने पढ़ना है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।